हेलो बच्चों, देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का चैप्टर नंबर है हमारे पास में 10। देखिए वैसे तो ये चैप्टर पहले बुक्स में कुछ और नंबरिंग पर आता था, बट अब ये आता है हमारे चैप्टर नंबर 10 पर। ये है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए इस चैप्टर में जितना भी है हम लाइट से रिलेटेड पढ़ेंगे। लाइट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक और चैप्टर है जो इससे अगला है, और ये आपके फर्स्ट टर्म में यानी कि जो पहली बार पेपर होते हैं मिड टर्म के, उन पेपर्स में आएगा। देखिए इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे, सबसे पहले लाइट का मतलब क्या होता है, फिर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमें इस चैप्टर को तीन चीजों में पढ़ना है। लाइट क्या होती है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और उनके एप्लीकेशन यानी कि यूज कैसे होते हैं, क्या क्या होता है इन सब में, ये सब हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई भी अगर न्यूज आया है, न्यू स्टूडेंट आया है हमारे चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लाइट। लाइट आखिर होती क्या है, ऐसी क्या चीज है लाइट? तो देखिए लाइट एक एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें कुछ भी चीज देखने के लिए क्या बनाए, लायक बनाए। आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ा होगा एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स थी, उसमें एक फॉर्म थी लाइट एनर्जी। तो एनर्जी की वो फॉर्म जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी चीज को देखने के लायक बना है, उसे ही कहा जाता है लाइट। आइए लिखते हैं लाइट। द फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see anything is called light। यानी कि लाइट की वो एनर्जी जो भी हमें किसी भी चीज को देखने के लिए लायक बनाए, इनेबल का मतलब होता है लायक बनाना, तो उसे ही कहा जाता है लाइट। अब देखिए लाइट तो है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज भी है, लाइट के गुण, उन्हें ही उनकी प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, आइए करते हैं बात इस। सबसे पहली है हमारे पास लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल मतलब दो, लाइट के दो नेचर हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास वेव नेचर और एक है हमारे पास कौन सा, पार्टिकल नेचर। इसका मतलब क्या है, आप वेव जानते हैं, लास्ट ईयर साउंड वाले चैप्टर में वेव के बारे में पढ़ के आए होंगे। तो जब वेव इस तरीके से ट्रेवल करती थी, आपने पढ़ा था, तो लाइट जो है वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। यानी कि वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है लाइट, और पार्टिकल से साथ भी ट्रेवल करती है। लाइट इज ई एम वेव। वेव नेचर तो है, देखिए इससे पहले एक ऊपर वाला पॉइंट है वो बाद में समझाता हूं आपको। अभी वेव है, बट कौन सी वेव? वेव कई तरीके की होती हैं। तो एक वेव है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मीन्स मैग्नेट। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से वेव बनती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। लाइट कौन सी वेव है? ईएम वेव। ईएम वेव है इसलिए जो वेव होती है, वेव को ट्रेवल करने के लिए, जो ईएम वेव होती है उनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं। मीडियम का मतलब उसमें कोई पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती, बिना पार्टिकल की भी लाइट मूव कर सकती है। ऊपर वाला पॉइंट था लाइट। जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन किसकी? सन है, सूरज, उससे लाइट आती है, स्ट्रेट आती है। आप एक दीवार में होल कर दीजिए छोटा सा, और सामने से सनलाइट आए एक डार्क रूम, आप देखोगे लाइट बिल्कुल सीधी आती है। ऐसा तो है नहीं लाइट उससे होल से आ रही है और ऊपर को जा रही हो या साइड में जा रही हो, ऐसा नहीं होता। तो लाइट कैसी आती है? स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तीसरा पॉइंट, लाइट कास्ट शैडो ऑफ ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? हमारे पास तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके पार हम देख सकें। एक ट्रांसल्यूकेंट मतलब जिसके पार हम देख सकते हैं बट ज्यादा दूर तक नहीं, धुंधला धुंधला दिखे, उसे ट्रांसल्यूकेंट कहा जाता है। तीसरे आते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पार हम देख ही नहीं सकते,
क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनके थ्रू लाइट नहीं जा पाती। तो लाइट जो होती है, जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उनकी शैडो बनती है। मान लीजिए सामने से लाइट आ रही है और मैं खड़ा हूं, तो देख रही मेरी शैडो दिख रही होगी, क्योंकि मेरे पीछे लाइट, इधर से लाइट नहीं जा पा रही, तो शैडो बन रही है। When light fall on a surface, then following may happen. किसी सरफेस पर लाइट पड़ रही है, उसमें क्या क्या हो सकता है, यह है हमारे पास 3 पॉइंट। मान लीजिए लाइट पड़ रही है किसी एक में, इसी को एग्जांपल ले लीजिए, इस बोर्ड को, इस पर लाइट पड़ रही है, लाइट इस पर पड़कर टकरा कर वापस आ रही होगी, तो रिफ्लेक्शन। मान लीजिए एक मिरर है, मिरर नहीं लेंस मान लीजिए, कोई शीशा है, लाइट उससे पार जा रही है तो रिफ्रैक्शन, या फिर लाइट एक ऑब्जेक्ट पर आकर ना ही आगे जा रही ना ही पार जा रही, वहीं पर खत्म हो रही है, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिए लाइट की 3 चीजें होती है जब किसी सरफेस पर गिरती है। जरूरी नहीं है 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए या 100% लाइट पार चले जाए, कुछ एब्जॉर्ब भी होती है। तो ये हमारे पास 3 चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। ये थी हमारी लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं आगे, रे ऑफ लाइट। आखिर रे ऑफ लाइट को, लाइट आ रही है, जिस रास्ते पर भी लाइट आ रही है उसे कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन को ये होता है लाइट का रास्ता, जिस रास्ते पर लाइट ट्रेवल करती है उसी पाथ पर अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, मान लीजिए लाइट जो है यहां पर सन है, इससे लाइट आ रही है, तो इसी में अगर एक सीधी लाइन बना दी जाए उसे ही कहा जाएगा रे ऑफ लाइट। यानी कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट रे। लाइट के प्रोपेगेशन में एक सीधी लाइन बना दीजिए, उसे ही कहा जाता है रे ऑफ लाइट। कोई बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रही, जहां से लाइट आ रही वहीं से कोई से भी, उसके सामने से कहीं से भी आप एक सीधी लाइन बना दीजिए, उसे ही एक रे ऑफ लाइट बोल दें। बट क्या एक बल्ब से सिर्फ एक रे ऑफ लाइट आती? नहीं, बहुत सारी लाइट रेस आती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जब बहुत सारी लाइट रेस को मिला दिया जाता है उसे कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। तो इसी के बारे में बात करेंगे इसके बाद में। अभी तक इतना समझा चुका हूं मैं, इसके बाद में हम बात करेंगे बीम ऑफ लाइट। आप इसे नोट कीजिए पहले। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं बीम ऑफ लाइट की। बीम ऑफ लाइट होता क्या है, अभी मैंने समझाया था। बीम ऑफ लाइट होता है जब बहुत सारी ग्रुप ऑफ लाइट रेज एक साथ आ जाती है, उन्हें कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। बीम यानी कि गुच्छा। तो अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट लाइट रेज एमिट बाय अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यानी कि लाइट के किसी एक सोर्स से बहुत सारी ही लाइट रेज अगर एक साथ निकल रही, एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर में, एक दूसरे के बराबर, तो बहुत सारे लाइट रेज एक ही सोर्स से अगर एक साथ निकल रही हैं तो उसे कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। अब हमारा बीम ऑफ लाइट डिपेंड करता है लाइट रेज किस तरीके से निकल रही हैं, तो हमारे पास 3 तरीके का बीम ऑफ लाइट। सबसे पहला है पैरेलल। वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि कैसा है पैरेलल, यानी कि वो बीम ऑफ लाइट जिसमें लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल। मान लीजिए ये एक लाइट रे, ये एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल जा रही है। तो इसके अगर डायग्राम की बात करूं तो मान लीजिए एक लाइट रे यूं गई, दूसरी लाइट रे थी किसके पैरेलल, तीसरी लाइट रे थी किसके पैरेलल, चौथी इसके पैरेलल, और भी इसके पैरेलल। तो ये है हमारी बहुत सारी लाइट रेज जो एक दूसरे क्या जा रही हैं, पैरेलल। तो इसे कहा जाएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नंबर है हमारे पास में सेकंड नंबर, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम अ सोर्स इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ। स्प्रेडिंग होता है फैलना। अगर बहुत सारी लाइट रेज सिर्फ एक सोर्स, फ्रॉम अ सोर्स, एक सोर्स से फैल रही हैं, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट हो जाना, एक अलग अलग चले जाना। तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट का मतलब है एक सोर्स से लाइट अगर बहुत सारी जगह फैल रही है तो उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। मान लीजिए हमारे पास है सोर्स यहां पर,
इस एक सोर्स से बहुत सारे लाइट रेस निकल रही हैं। इसे कहा जाएगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बल्ब है, क्या बल्ब से सिर्फ एक लाइट रे निकल रही है? नहीं, बहुत सारी निकल रही है। तो बहुत सारी कैसे निकल रही है? कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर, तो उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नंबर 3 है हमारे पास में कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, कन्वर्ज यानी कि एक ही जगह पर मिलना। कन्वर्जेंट बीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लाइट रेस मीटिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी बहुत सारी लाइट रेस सिर्फ एक पॉइंट पर जाके मिल जाए, उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। मान लीजिए एक ये पॉइंट है, यहां पर बहुत सारी लाइट रेस आकर मिल रही है। देखिए बहुत सारी लाइट रेस, एरोस का ध्यान रखिए, एरोस किस साइड पर है, तो एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है, इसलिए इन लाइट रेस को कहा जाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो हमारे पास बीम ऑफ लाइट क्लियर हो चुका है। पैरेलल जिसमें लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो, डाइवर्जेंट यानी कि एक ही सिंगल पॉइंट से बाकी सारे डायरेक्शन में स्प्रेड हो, कन्वर्जेंट बहुत सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही हो, उसे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। ये थे हमारे पास बीम ऑफ लाइट। इसके बाद में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, आप इसे नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, देखिए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पर गौर देंगे। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए एक वर्ड पर गौर दीजिएगा, सेम मीडियम। मीडियम होता क्या है? जैसे वाटर है वो एक मीडियम है, एयर है वो एक मीडियम है, गिलास है वो एक मीडियम। मीडियम एक जगह है, कोई सी भी हो सकती है। गिलास है वो एक मीडियम, एयर वो भी मीडियम, वाटर है वो भी मीडियम। ठीक है, तो जब कोई लाइट रे आ रही है, मान लो इस पर लाइट रे सरफेस, इस पर टकराने के बाद अगर वो वापस चले जाती है, सेम मीडियम, हवा में से आई, हवा में वापस चली जाए, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब कोई लाइट रे सेम मीडियम बाउंस बैक यानी टकराने के बाद अगर वापस चली जाती है, अब किस पर टकराए? विद हाईली पॉलिश्ड सरफेस। हाईली पॉलिश्ड हो मतलब जिसके आर पार ना देख सके, जैसे कि मिरर होता है, आपने देखा होगा मिरर के पीछे एक पॉलिशिंग होती है जिससे लाइट पार नहीं जा। पॉलिशिंग हटा दीजिए, आप अपना फेस देख लीजिए एक बार, नहीं दिखेगा उसमें। तो देखिए हाईली पॉलिश्ड होना जरूरी है क्योंकि लाइट वो ट्रांसपेरेंट ना बने, तो इसलिए इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं पहले। देखिए इस डायग्राम को आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान से अच्छे से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये काफी जरूरत होती है इसकी। देखिए ये जो मैं इस साइड ये कर रहा हूं ये है पॉलिशिंग, ये एक मिरर है। कौन सा मिरर है? स्ट्रेट लाइन है तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब कोई लाइट रे आती है, मान लीजिए इस पर लाइट रे आती है यहां से, ध्यान से सुनिएगा। कोई लाइट रे इस सरफेस पर आती है, ये सरफेस है, इस साइड पॉलिशिंग हो चुकी है, तो जो लाइट रे आती है और किसी सरफेस पर गिरती है, उस लाइट रे को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट। अब ये लाइट रे गई इस सरफेस पर, किस पॉइंट पर पड़ी है? इस वाले पॉइंट पर। जो ये पॉइंट है इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये सरफेस है,
इस सरफेस पर जिस पॉइंट पर लाइट आती है उस पॉइंट से नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर आपका सरफेस ऐसा है, इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर सीधी लाइन बनती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। और अगर आपका सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल क्या बनेगा? इस तरीके से। तो इस पर एक नॉर्मल बनाया जाता है। डॉटेड लाइन से बना लीजिए नॉर्मल को, नॉर्मल चल जाता है, लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए। देखिए आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी। ये क्या है हमारे पास? नॉर्मल। नॉर्मल होती है परपेंडिकुलर लाइन, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। अब लाइट रे गई तो इंसिडेंट रे पर, पार तो जा नहीं सकती क्योंकि इधर पॉलिसिंग है, तो लाइट रे टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाती है। यहां से गई, यहां से टकरा कर वापस आ गई। एरो का ध्यान रखिएगा, एरो किस साइड बन रहे हैं, क्योंकि एरो की वजह से बच्चों के नंबर भी कटते हैं। अब जो लाइट रे टकरा कर वापस आती है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड। तीन चीजें के लिए जो लाइट रे आती है, किसी सरफेस पर गिरती है उसे इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर आकर गिरती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं जिसे नॉर्मल कहा जाता है, और उस पॉइंट से लाइट रे जब टकरा कर वापस जाती है तो उस रे को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। अब एक चीज देखिए, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट, इन दोनों के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, बट छोटा कौन सा है? ये एंगल। तो जो छोटा एंगल होता है किसके बीच? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे आई से डिनोट करते हैं। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक छोटा एंगल बनता है जिसे कहा जाता है आर से डिनोट करते हैं, और इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थे हमारे पास में दो पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। डायग्रामेटिकली समझाइए, तो डायग्राम में आपको ये बना, जरूर नहीं है आप इस तरीके से इस मिरर को इस पोजिशन पर ले लीजिए, ये यू करके बना लीजिए, आपकी मर्जी है जिस तरीके से आपको बनाना है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपकी इंसिडेंट रे यू करके आएगी, यहाँ से ये नॉर्मल बन जाएगा आपका, ये एंगल आई, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, एंगल आर। आपने ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, बस आपको शो करना है जो भी चीजें रिफ्लेक्शन में होती। आप इसे नोट कीजिए। अभी इन सब की इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन सब के बारे में हम समझेंगे, लिखेंगे। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं वही जो हमने अभी पढ़ा था, उससे रिलेटेड जो भी हमारी डेफिनेशन है उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में इंसिडेंट रे। तो मैंने बताई थी आपको, जो लाइट रे किसी सरफेस पर पड़ती है उसे ही कहा जाएगा इंसिडेंट रे। तो द लाइट रे विच इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। सिंपल सिंपल डेफिनेशन, जो कोई हार्ड चीज नहीं है। साइंस आपकी वो सब्जेक्ट है जिसमें आपने अगर चीजों को समझ लिया ठीक से, डायग्रामेटिकली समझ लिया, तो आपको इजिएस्ट हो जाता है लिखना। नंबर टू, रिफ्लेक्टेड रे। वो लाइट रे जो किसी सरफेस पर टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस आ जाए, वही रिफ्लेक्टेड रे। द लाइट रे विच बाउंस बैक इन सेम मीडियम is called reflected ray. Number three, angle of incidence, angle of reflection. सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो द स्मॉलर एंगल बिटवीन
इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपने देखा था नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इसे किससे डिनोट करते हैं? आई से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम डेफिनेशन, बस चेंज क्या है? रिफ्लेक्टेड। द स्मॉलर एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। यानी कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो छोटा एंगल होता है उसे क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसे किससे डिनोट करते हैं? आर से। इसके बाद में हमारी इस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है जो है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए आपने लॉज जो होते हैं वो अपने 9th क्लास में साउंड चैप्टर जो था उसमें भी पढ़े होंगे, लेकिन वो साउंड के थे। यहाँ पर क्या है? लाइट। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है? लाइट के रिस्पेक्ट। दो लॉ आपने वहां पर पढ़े थे, दो ही लॉ यहाँ पर पढ़े जाएंगे। रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, तो कौन कौन से? देखिए सबसे पहला मैं आपको स्टेटमेंट पहले लिखवा देता हूं, समझाऊंगा डायग्रामेटिकली। द इंसिडेंट रे कोमा द reflected ray and the normal, इधर लिख देता हूं मैं नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same place। पहली स्टेटमेंट तो यह है। देखिए पहली स्टेटमेंट मैं सेकंड में लिख देता हूं, दोनों को आपको एक साथ समझाऊंगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of रिफ्लेक्शन। ये कहता है, देखिए सबसे पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, यानी जो इंसिडेंट रे डायग्रामेटिकली समझिए, ये हमारे पास एक हाईली पॉलिश सरफेस है। ठीक से बना देता हूँ क्योंकि दोनों स्टेटमेंट के लिए डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। एक लाइट रे आती है इंसिडेंट, जिस पॉइंट पर आती है उस पर नॉर्मल बनाया, जहां से जो टकरा कर वापस जाती है वो रिफ्लेक्ट। इसके बीच का एंगल आई और इसके बीच का एंगल ये रे द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जहां पर तीनों के तीनों एक ही प्लेन में आते हैं। प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन। आप इस पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए, देखिए आपको शायद मान लीजिए इस पॉइंट को देखिए, इसे एक्स एक्सिस मान लीजिए, मैं तुम्हें ऊपर वाला वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, कोई लाइट रे मान लीजिए, लाइट रे यहां से जाती है, टकराकर यूं ही तो जाएगी, तो लाइट रे यूं आकर यूं थोड़ी चली जाएगी, वो 3D हो जाए। इस तरीके से आई है, यानी जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस पर आई, वाई एक्सिस तो कवर नहीं किया गया। तो लाइट रे 2 एक्सिस में ट्रेवल करती है, यानी किसमें ट्रेवल करती है? एक प्लेन। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में आते हैं, ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला एंगल, ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आएगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब ऐसा क्यों और कैसे,
ये आपको स्टेटमेंट ने बता दिया है, बट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये एंगल देखिए, ये पूरा 90 डिग्री होता है, इसे मान लीजिए, देखिए ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो इस डायग्राम से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको दर्शा देता हूँ। मान लीजिए एक लाइट रे आई, टकराने के बाद वापस गई, ये हमारा नॉर्मल, ये हमें मान लीजिए एंगल 30 दे रखा और हमसे पूछ ले जाए एंगल आर बताओ, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब काफी बच्चों का दिमाग घूमेगा, वो बोल देंगे तुरंत से ये 30 है तो वो भी 30 होगा, बट ऐसा नहीं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर होता है, एंगल आई। क्या वहां पर एंगल आई दे रखा है, एंगल आई क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, ये वाला है, बट ये तो इधर वाला, कैसे निकाले, ये होता है 90 डिग्री, ये 30, ये तो कितना बचा 60, अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। अगर आप चाहे तो इसके बराबर वो जो मैंने रिफ्लेक्शन का डायग्राम था वो दोबारा बना सकते हैं समझने के लिए। ये था आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर से रिलेटेड। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं इमेज। इमेज क्या होती है, देखिए इमेज जो होती है उसे कहा जाता है वो पॉइंट जहां पर दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो एक्चुअली में मीट करें या अपीयर्स टू, ये दो वर्ड एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, इन्हें अभी समझ। इमेज वो पॉइंट है जहां पर दो लाइट रेज आकर मिलती हैं, उन्हें कहा जाएगा इमेज। अब ये अपीयर्स टू मीट और एक्चुअली, मान लीजिए एक लाइट रे आई, टकराने के बाद इधर, दूसरी लाइट रे आई, टकराने के बाद इधर, मान लीजिए ये यहां पर मिल रही, तो यही हमारी इमेज होगी। ये एक्चुअली में मीट कर रही हैं, अब यानी कि मीट कर ही रही, बट मान लीजिए एक लाइट रे आती है, टकराने के बाद जाती है यूं, दूसरी लाइट रे आती है, टकराने के बाद जाती है यूं, क्या ये कभी मिल पाएंगी, सोचिए, क्या ये कभी भी मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती। बट हमें दिख रहा है ना, अगर हम इन्हें पीछे की साइड बढ़ाएंगे तो ये मिलेंगी, इसे कहा जाता है अपीयर्स टू मीट। तो जब दो लाइटें या तो एक्चुअली यानी अपने आप मीट कर रही हो या मिलती हुई दिख रही हो, उस पॉइंट को कहा जाता है इमेज। इमेज कितने तरीके की होती है, दो तरीके की इमेज होती है हमारे पास, रियल इमेज और वर्चुअल। रियल वो इमेज तब बनती है जब हमारी दो लाइट रेज एक्चुअली में मीट करें, यानी कि अपने आप मिल जाए, उसे कहा जाएगा रियल। और जब दो लाइट रेज एक्चुअली मीट ना करके अपीयर टू, मतलब मिलेंगी नहीं बट मिलती हुई दिखेंगी हमें, ऐसा आभासित होगा, ऐसा हमें लगेगा कि ये कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगी, उन्हें कहा जाएगा वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। जैसे मैं, आप मुझे देख रहे हैं बट आपकी जो आंख है, आंख पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, यानी मैं आपको जैसे दिख रहा हूं बिल्कुल उल्टा दिख रहा होगा उस टाइम, बट आपका दिमाग उसे सीधा करके दिखा, आपको ये मार्कर है, मार्कर आपको ऐसे दिख रहा है सामने से, वो आपका दिमाग नहीं, बट आपके जो आंख है, आंख पर चाहे इमेज बनते वो इमेज बनती है इस तरीके से, दिमाग उसको सीधी करके दिखाता है। तो रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है यानी इनवर्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही ये इमेज बनती है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज भी इधर ही बनेगी। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बनती। देखिए ये मिरर के लिए है, ये जो पॉइंट है, लेंस में ऐसा नहीं होता, तो ये याद रखिएगा, ये जो दो पॉइंट है ये मिरर के लिए है। दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड आपकी क्या बनती है, इमेज।
दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इस इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते, आप स्क्रीन लगाइए, स्क्रीन पर इमेज दिख जाए। बट वर्चुअल इमेज जहां पर लाइट एक्चुअली में मीट ही नहीं करती, हमें तो दिखते कहीं ना कहीं जाकर मिल रहे हो, तो उसकी इमेज कैसे बनता है, तो इसे हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। एग्जाम्पल, जो सिनेमा स्क्रीन होती है आपकी, उस पर देखा होगा एक पर्दा लगा रहता है, पर्दे पर आपकी पूरी मूवी देख सकते हो आप, इमेज बनती है। तो ये जो इमेज होती है सिनेमा स्क्रीन पर बनती है, कौन सी वाली रही है। बट वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, आपके घर पे शीशा लगा होता है, प्लेन मिरर वो वर्चुअल इमेज दिखाता है। लाइट रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती, अपीयर्स टू मीट करती है, उसमें कैसे करती है वो हम सुनेंगे अगले लेक्चर में, उस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट आप समझिए, आप मिरर के सामने खड़े हैं, क्या आपकी इमेज मिरर के आगे बन रही है, आप हल्का सा पीछे होकर देखिए, इमेज कहां जा रही है, मिरर में पीछे की साइड जाएगी, और यानी कि मिरर के पीछे की साइड इमेज बन रही है। अब ये मत कहिएगा ये पॉलिशिंग के पीछे, पॉलिशिंग के पीछे नहीं होती, आपको लगता है, अपीयर्स दिखता है, आप पीछे जा रहे हो, मिरर में इमेज पीछे जा रही है, तो मिरर में एक्चुअली में पीछे जा रही है इमेज, पीछे जाएगी तो पॉलिश से पास चले, बट हमें दिख रही है ना कि इमेज पीछे जा रही है, तो वो अपीयर्स टू बी। ऐसे ही एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा, मेट्रो स्टेशन पास तुम देखोगे रेड कलर का बड़ा सा एक मिरर लगा रहता है, उसमें देखोगे आप छोटे से दिखते हो, ठीक है, तो वो मिरर भी होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, जो लंबे लंबे होते हैं जिनको लगता है कि मैं ज्यादा लंबा हूँ, आप उसमें इमेज देख लीजिए, छोटे दिखने लगे, ठीक है। तो ये हमारा था रियल इमेज, ये रियल इमेज और ये वर्चुअल, ये हमारी इमेज की बात थी। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में प्लेन मिरर के बारे में। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और दोस्तों को वीडियो भेजते रहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।